ससुराल रूपी पिंजड़ा। ससुराल में आते ही बुलबुल समझ गई थी कि ससुराल के पिंजरे में वह कैद हो गई है। यहाँ रहकर दूर आकाश में उड़ना तो दूर, सपना देखना भी पाप है। पता नहीं क्यों माता पिता ने बुलबुल नाम रख दिया। ससुराल में स्त्री स्वतंत्रता की बात करना तो दूर, यहाँ पर तो स्त्री शिक्षा को भी बहुत हीन दृष्टि से देखा जाता है। इनका मानना है कि स्त्रियों का काम केवल बच्चे पैदा करना, बच्चे पालना, चूल्हा चौकी करना और ससुराल वालों की सेवा करना है। उसके पिताजी स्त्री शिक्षा के पक्षधर तो थे, मगर अच्छा कमाऊ लड़का मिलते ही एक तरह से उसके इच्छा के विरुद्ध शादी तय कर दी गई। वह तो बीए बीएड करने के बाद शिक्षिका के पद के लिए अर्जी देने वाली थी कि इतने में शादी तय हो गई। उसने अपने पिताजी से विनती की थी, अभी मेरी शादी नहीं करिए पिताजी, मैं नौकरी करना चाहती हूँ, आर्थिक रूप से स्वावलंबी होकर जीना चाहती हूँ। कुछ साल मुझे नौकरी करने दीजिए, उसके बाद भले ही आप मेरी शादी कर देना। पिताजी ने समझाया, शादी हो जाएगी तो क्या होगा, ससुराल में जाकर कर लेना नौकरी भी। बीए बीएड जब किया है तो तुम्हें किसी भी स्कूल में शिक्षिका के पद पर नौकरी मिल जाएगी। पिताजी की बात सुनकर बुलबुल ने भी सोचा, ठीक है, शादी के बाद ही कर लूँगी नौकरी। पिताजी जब इतना बोल रहे हैं तो उनकी बात न सुनना भी एक तरह की धृष्टता हो जाएगी। पिताजी की बात सुनकर वह चुप हो गई और उसकी शादी हो गई। बातों ही बातों में उसने अपने पति कमल से पूछा, क्या मैं शिक्षिका के पद के लिए अर्जी दे सकती हूँ? तुम्हारे पापा ने इस बारे में हमसे तो कोई बात नहीं की, ना ही हमारे पापा से कोई बात की। तुम्हें यह बात शादी से पहले बता देनी चाहिए थी। शादी के बाद नौकरी कर लूँगी तो उसमें क्या समस्या है? हमारे मम्मी पापा बिल्कुल भी पसंद नहीं करते कि लड़कियां घर से बाहर निकलकर नौकरी करें। शादी से पहले तुमने भी तो मुझसे बात की थी, मगर इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। तुमने भी तो नौकरी करने के बारे में बात नहीं की। मैंने सोचा तुम आज के ज़माने के पढ़े लिखे लड़के हो, इसलिए तुम्हें कोई आपत्ति नहीं होगी, और यह बात मैं बहुत आवश्यक भी नहीं समझ रही थी। मैंने सोचा शादी के बाद तुमसे सारी बातें बता दूंगी। सच मानो तो बुलबुल, मुझे भी लड़कियों का बाहर निकलकर नौकरी करना पसंद नहीं है, इसलिए बहनों की जल्दी शादी कर दी। ज़्यादा पढ़ लिख कर लड़कियों का दिमाग खराब हो जाता है। फिर तुमने मुझसे शादी कैसे की? मैं भी तो बीए बीएड हूँ। तुम्हारे पापा ने नौकरी के बारे में कोई बात नहीं की, तो मेरे पापा ने सोचा पढ़ी लिखी लड़की है तो क्या हुआ, नौकरी नहीं करनी होगी तुम्हें, इसलिए उन्होंने हाँ कर दी और मैंने भी रजामंदी दे दी। गलती मुझसे भी हो गई कमल, मुझे ही तुमसे बात स्पष्ट कर लेनी चाहिए थी। मेरे पिताजी ने तो मुझे यह कहकर शादी के लिए तैयार किया कि ससुराल में जाकर तुम नौकरी कर लेना। अब वह सब भूल जाओ बुलबुल, नौकरी का सपना देखना छोड़ दो। स्त्रियों को बहुत ज़्यादा खुले आकाश में नहीं उड़ना चाहिए। तो क्या तुम मेरे पर काट कर पिंजरे में कैद करके जंजीर से जकड़ कर रखना चाहते हो? यही समझ लो। शादी हो गई, अब क्या कर सकती हो तुम? करने की अगर इच्छा होगी तो शादी का बंधन भी इच्छा को बांध नहीं सकता कमल। मेरा सपना है मैं आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनूं, किसी के सामने हाथ ना फैलाऊं। इसलिए तो मैंने बहुत कठिनाई से इतनी पढ़ाई की है। तो क्या तुम हम सबके खिलाफ जाकर नौकरी करोगी? कमल ने कहा, ज़रूरत पड़े तो ऐसा करना पड़ेगा, मगर मैं अपने सपनों को मिट्टी में दफन नहीं कर सकती। ऐसा करके तुम हमारे घर में नहीं रह सकती। दिन बीतने लगे, ससुराल वालों की सेवा करते करते यहाँ पर सबकी इच्छा का ध्यान रखना पड़ता है, मगर बुलबुल की क्या इच्छा है किसी ने कभी पूछने की आवश्यकता ही नहीं समझी। जरा सी बात इधर से उधर हो जाती तो सास की कड़वी कड़वी बातें सुनने पड़ती, वह अलग। पति कमल को भी जैसे अब बुलबुल से उतना मोह नहीं रहा। बुलबुल को आज़ाद उड़ने वाला पंछी समझकर उस पर शक करने लगा। आज यह सब्जी अच्छी नहीं बनी है, कपड़े अच्छे नहीं धुले हैं, माँ पिताजी की बात तुम नहीं सुनती हो, उनको सम्मान नहीं देती हो, आदि आदि बातों के ताने जब तब उसे सुनने पड़ते। एक दिन तो उसने कह दिया, तुम परकटा पंछी हो, इसलिए घर में तुम्हारा मन नहीं लगता, इसलिए काम में भी मन नहीं लगता। मायके में कोई चाहने वाला था क्या जो उसकी कमी बहुत खलती है? उस दिन बुलबुल की भी धैर्य की सीमा टूटी। उसने दो टूक जवाब दे दिया, अगर मायके में कोई होता तो तुमसे शादी नहीं करती, अगर तुम्हारे विचार भी पता होते तो भी तुमसे शादी नहीं करती।
अब तो मैं इस पिंजरे में फंस गई हूँ, कभी आज़ादी से उड़ भी नहीं सकती और ना ही जंजीर तोड़ सकती हूँ। तुम्हारे जैसी स्त्रियों का कोई भरोसा नहीं है, क्या पता कल हमारे शहर से ही किसी से इश्क हो जाए और उनके साथ भाग जाओ। तुम्हें तो उड़ने की आज़ादी चाहिए। इस घर का बंधन तो तुम्हें अच्छा ही नहीं लगता। घर कोई बंधन नहीं होता कमल। मैं घर परिवार के साथ ही रहकर नौकरी करना चाहती थी। क्या नौकरी करने वाली स्त्रियां रिश्ते नहीं निभाती? क्या पता ईमानदारी से निभाती भी होंगी कि नहीं। कई सुने हैं। तुम्हें जब स्त्रियों पर भरोसा ही नहीं था तो शादी भी नहीं करनी चाहिए थी। तुम्हें अपनी माँ पर तो भरोसा है ना। माँ भी तो एक स्त्री है। तुम जरूरत से ज्यादा आगे बढ़ रही हो बुलबुल। मेरी माँ का असम्मान नहीं कर सकती तुम। माँ का असम्मान नहीं देख सकते, मगर अपनी पत्नी का असम्मान तुम दिन में न जाने कितनी बार करते हो। क्या पत्नी के पास कोई दिल नहीं होता? इतना ही दिल वाली हो तो क्यों रहती हो मेरे साथ? जा सकती हो तुम। हाँ मुझे पता है, मैं चली जाऊंगी तो दूसरी ले आओगे नौकरानी बनाकर, मगर आजकल की औरतें नौकरानी बनकर रहना पसंद नहीं करती। मैं अपनी बात खुद समझ लूँगा, तुम अपना रास्ता देखो। इस तरह तुम्हारे साथ गुजारा नहीं हो सकता। तुमने जो कहा याद रखना, मैंने घर छोड़ने की बात नहीं की, तुमने मुझे रास्ता दिखाया। हाँ याद रखूँगा, अब बातें मत बढ़ाओ। अचानक अपनी बुलबुल को अपने घर में देखकर उसके पिताजी और माँ अचरज में पड़ गए। बिना बताए तू अकेली कैसे आई बेटा? क्यों, लड़कियां अकेली नहीं आ सकती क्या? आपने मुझे पढ़ाया लिखाया, इस काबिल बनाया, मगर स्त्रियों के प्रति जो विचार है उसमें परिवर्तन नहीं आया पिताजी। दामाद जी को साथ लेकर क्यों नहीं आई बेटा? लोग क्या कहेंगे? अकेली लड़की ससुराल से मायके आ गई, माँ ने कहा। लोगों की चिंता मैं नहीं करती माँ, आपकी लड़की अब हमेशा हमेशा के लिए मायके आ गई है। आश्चर्य से उसके माता पिता दोनों एक साथ बोले। क्या बात कर रही है बुलबुल? तेरा दिमाग तो ठीक है बेटा। दिमाग पहले ठीक नहीं था माँ, अब ठीक हो गया है। कहने का क्या मतलब है? जो मुझे शादी के पहले करना चाहिए था वो अब मैं करने वाली हूँ। अगर आप अपने घर में मुझे जगह नहीं देंगे तो मैं किराए पर एक मकान लेकर रहूँगी और अकेली अपनी ज़िंदगी बिता लूँगी, मगर ससुराल में लौट कर नहीं जाऊंगी। वहाँ तो औरतों को इंसान नहीं समझा जाता। सबकी सेवा करो, सबकी इच्छा का ध्यान रखो। मगर मेरी इच्छा क्या है किसी ने नहीं पूछा। माँ ने कहा, औरतों की जिंदगी ऐसी ही होती है, समाज से बगावत करके कैसे जियोगी? पिंजरा तोड़कर मैं खुले आकाश में आ गई। अब मैं खुले आकाश का पंछी हूँ। आपके जैसे अपनी जिंदगी नहीं जीऊंगी। आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनकर अपने हिसाब से जीऊंगी। घर में घुसूं या फिर यहाँ से भी निकल जाऊं? माता पिता दोनों ने धीरे से कहा। तुम कहीं नहीं जाओगी, हमारे साथ इसी घर में रहोगी। तुम पढ़ी लिखी हो, आत्मसम्मान के साथ जियो। खुश होकर बुलबुल पिता के चरण स्पर्श करने के लिए झुकी तो पिता ने उसे बाहों से पकड़कर गले से लगा लिया। पास में खड़ी माँ के होठों पर मुस्कान की एक पतली सी रेखा खिंच गई। शिक्षिका के पद पर कार्य करते करते 1 साल कैसे गुजर गया बुलबुल को पता ही नहीं चला। अचानक एक दिन उसका पति कमल आ धमका। उसे देखकर बुलबुल के माता पिता और खुद बुलबुल भी बहुत हैरान हुई। बातों बातों में कमल ने बात छेड़ दी। मैं बुलबुल को लेने आया हूँ। सुनते ही बुलबुल ने उत्तर दिया, पर मुझसे पूछे हो कि क्या मैं जाना चाहती हूँ कि नहीं? मम्मी पापा में बहुत परिवर्तन आ गया है बुलबुल, तुम्हें बहुत याद करते हैं। पापा बहुत बीमार रहने लगे हैं, इसलिए तुम्हें देखना चाहते हैं। देखना चाहते हैं या फिर सेवा करने की ज़रूरत है इसलिए आए हो? बुलबुल की माँ ने कहा, तुम्हें देखना चाहते हैं तो तुम्हें जाना चाहिए बुलबुल बेटा। नहीं माँ, यह संभव नहीं है। क्यों संभव नहीं है बेटा? कमल खुद लेने आया है तो अपनी गलती मान कर ही आया होगा। अब तुम्हें जिद नहीं करनी चाहिए। खुले आकाश में उड़ने वाला पंछी कभी पिंजरे में कैद होना चाहेगा क्या? वैसे भी मैं नौकरी नहीं छोड़ना चाहूँगी। कमल ने कहा, तबादला करवा लेंगे। अब मम्मी पापा को कोई ऐतराज नहीं है तुम्हारी नौकरी करने पर मैं यह शहर छोड़ना नहीं चाहती। यहाँ पर कुछ बच्चों को मेरी बहुत ज़रूरत है। मैंने एक बार गरीब बच्चों की शिक्षा का भार अपने कंधे पर लिया है तो इस जिम्मेदारी से भाग नहीं सकती। यही तुम्हारा आखिरी फैसला है क्या? हाँ पिताजी, आप ही समझाइए अपनी बेटी को। मेरी बेटी अब छोटी नहीं है कमल, उसका अपना व्यक्तित्व विकसित हो चुका है। उसे मैं समझा नहीं सकता। मैं उसके फैसले का सम्मान करता हूँ। उसकी जगह पर अगर मेरा बेटा होता
तो मैं उस पर अपना फैसला थोप सकता था क्या? निराश होकर कमल लौट गया। आज उसे अपनी की हुई भूल समझ में आ रही है, मगर बहुत देर हो चुकी है। यह कहानी आपको कैसी लगी? आपको बुलबुल का फैसला कैसा लगा? आप मुझे अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगली कहानी में।